यूजीसी नेट दिसंबर 25 साइकिल के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सो दिसंबर में ये एग्जामिनेशन होना आपका शेड्यूल है। अगस्त लास्ट वीक में अभी अब लोग हम लोग आने वाले हैं, तो अराउंड अभी हम लोग देखें 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। अराउंड 100 डेज हमारे पास बचे हैं अभी इस एग्जामिनेशन में। अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन अगर हमारा शेड्यूल है, सो 100 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ये आज के सेशन में बात करने वाले हैं। काफी जो कट ऑफ है बढ़ता जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो 220 प्लस मार्क्स किस तरह से स्कोर कर सकते हैं वो आज के सेशन में बात करेंगे। मेरी पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटेजी रही थी, मैंने भी 224 मार्क्स के साथ जेआरएफ अपना क्वालिफाई किया है। सो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी वो भी यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशोलॉजी सब्जेक्ट की फॉर यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन। सोशोलॉजी से अगर आप हैं तो गेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाती है। कोर्सेज भी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है आप सभी के लिए। सो अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 सभी के अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाई जाती है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको काफी सारा फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल है मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के सेशन में, ये जो 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं किस तरह से इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। किस यूनिट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक जो स्ट्रेटेजी हमारी होती है किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। सो अराउंड 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, बट 100 डेज में आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। ऑल्दो थोड़ा सा ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अराउंड 5 to 6 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन यहाँ पे चाहिए। बट अगर 100 डेज आपके पास में, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इफेक्टिवली तैयारी कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर होना चाहिए। काफी सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाने का एक मेन रीजन भी ये होता है क्योंकि हम एग्जाम को समझे बिना उसकी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपका जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उससे आपको जरूर फैमिलियर यहाँ पे होना पड़ेगा। तो अपना पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस अच्छे से देखिए, अच्छे से समझो सिलेबस को। एटलीस्ट आपको ये पता जरूर होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस यूनिट से है, तो वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हो, स्पेशली अभी लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस सबसे पहले देखना है, देन 4 to 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एटलीस्ट आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व कर लो। जैसे मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने अराउंड 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व किया था। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सॉल्व किया था, सो दैट मुझे आइडिया मिल गया था कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ। जैसे अगर आउट ऑफ 100 में बात करूँ, पेपर 2 में मेरा अगर 30-40 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो अब मुझे जो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है वो बाकी के 60-70 क्वेश्चंस को मैं किस तरह से कवर करूं, उसके लिए मुझे यहाँ पे टारगेट करना है। तो इसलिए आपको अपना लेवल जरूर पता होना चाहिए। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एटलीस्ट अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट प्रीवियस या पेपर्स देखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे जा रहे हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, एमएसओ जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये अभी हमारा करंट पैटर्न है। सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें। अगर आप कोर्सेज लेते हो तो उसमें आपको ऑलरेडी ये चीजें बता दी जाती हैं, तो आपका ये जो पैटर्न समझने का काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज है, अपने पेपर 2 पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेपर 1 को यहाँ पे निग्लेक्ट कर दे। पेपर 1 को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है, बट पेपर 2 हमेशा ध्यान रखना आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको अपने पेपर 2 को
साथ लेकर चलना है। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं, पेपर वन पे जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। पेपर वन में स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं 45 क्वेश्चन सही करने की, 90 मार्क्स लेकर आने का ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 100 90 प्लस मार्क्स। तो इससे बेटर है, मुझे लगता है कि आपको ये जो अपना टाइम है वो पेपर टू पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आइडियल हमारा टारगेट स्कोर है 220 प्लस मार्क्स के लिए, पेपर वन में आप ट्राई करो अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन सही करने की, एंड पेपर टू में आप यहाँ पे ट्राई करो 75 to 80 क्वेश्चन, ये मिनिमम रेंज होने चाहिए। पेपर टू में अगर आप 80 प्लस जाते हो तो वो हमेशा आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। इस तरह से आप अपना जो टारगेट स्कोर है बना सकते हो। मिनिमम ट्राई करना है पेपर वन में 30 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। सिमिलरली पेपर टू में ट्राई करना है मिनिमम 70 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। तो मिनिमम 100 क्वेश्चन तो जरूरी है ही। अगर आप स्पेशली सोशोलॉजी सब्जेक्ट में बात करूँ, नेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 100 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो 220 प्लस मार्क्स टारगेट बना के रखो, क्योंकि इसी तरह से आपका कट ऑफ यहाँ पे रहता है। तो ऐसे आपको पेपर वन एंड पेपर टू पे फोकस करना है। देन अपना एक स्टडी प्लान आपको बनाना है, और जो आपका स्केड्यूल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि देखो ये बात तो आप भी जानते हो, 100 डेज है, 100 डेज में सब कुछ उतना डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल आपको बनाना होगा, रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाना होगा जो आप एक्चुअली में फॉलो कर पाओ। अननेसेसरी अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो जबरदस्ती चीजों को बढ़ाने से कोई सेंस नहीं है। तो सब कुछ कवर करने से बेटर है जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उन पर फोकस करें, जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोशोलॉजी में मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमेशा से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों यूनिट से ही अराउंड आपको 40-45 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पेपर वन के अकॉर्डिंग जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं उनको टारगेट करना है। इस यूनिट्स के साथ साथ जो टॉपिक हैं उनको अगर आप टारगेट करोगे, जैसे यूनिट में भी अगर हम लोग देखें, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते या हर टॉपिक से उतने क्वेश्चन नहीं आ पाते। तो यूनिट वाइज जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको भी आप फिल्टर कर सकते हो। देन लास्ट चीज, हमें अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने। अब इस टाइम पे नोट्स बनाने का आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो हर चीज के डिटेल नोट्स तो आपके नहीं बन पाएंगे, बट आप क्विक रिवीजन के लिए टू द पॉइंट नोट्स बना सकते हो। जैसे अगर आप सोशोलॉजी में थिंकर्स पढ़ रहे हो तो एक पेज पे उन थिंकर्स के सारे कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लो। तो एक पेज पे एक थिंकर्स के सारे कॉन्सेप्ट, जैसे 26 थिंकर्स आपको दिए हैं तो अराउंड 20-25 पेजेस में आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लास्ट के जो थिंकर्स हैं उनके लिमिटेड कॉन्सेप्ट भी हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप कर सकते हो। आप कितना टाइम हमें बाइफरकेट करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर वन की बात करें तो पेपर वन की जो 10 यूनिट्स उन्हें मैंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। अब ये क्यों किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आईसीटी यूनिट, तो ये आपकी हम लोग बोल सकते हैं काफी हद तक आज के टाइम पे कंसेप्चुअल यूनिट्स है। यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों यूनिट्स ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन, पीडी, हायर एजुकेशन। ये जो यूनिट्स हैं काफी हद तक फैक्चुअल आपकी यूनिट्स है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन में भी आजकल काफी सारी फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही हैं आपको, जैसे मास मीडिया रिलेटेड टॉपिक में, तो इनको आपको फैक्चुअल तरीके से तैयार करना है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो 4 यूनिट है ये हमारी प्रैक्टिस वाली यूनिट है। इन यूनिट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग तो आप पर्टिकुलरली जानते हो, जब तक आप खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपसे नहीं होगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, बट जब तक खुद से बैठ के आप 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, दिन के 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, इन यूनिट्स में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो जो बच्चे बोलते हैं हमसे मैथ्स और डीआई नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो। अगर अभी से भी डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन टारगेट करो, डीआई अगर आप अभी से अपना बिल्कुल नियम बना लो कि डेली एक डीआई करोगे, तो आप सोचो, और अगर 2 दिन में एक डीआई करते हो तो अगर आपने 50 डीआईज भी कर लिए इन 100 डेज में, तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। एंड इतना मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप डीआई के डेफिनेटली, अगर बहुत ज्यादा वीक है तो 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन तो 100% सही करके आ सकते हो। और अगर जिसका पहले से ऑलरेडी बेस है तो 5 आउट ऑफ 5 भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिनिमम 50 to
70 DI, 50 to 75 DI एटलीस्ट ट्राई करो कि इन 100 डेज में आप सॉल्व कर लो। सिमिलरली आरसी के लिए भी, आरसी अब काफी ज्यादा इनडायरेक्ट हो रहा है तो उसको भी उसी तरह से प्रिपेयर करना है। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट भी आपसे तभी होगी जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पेपर वन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वन पे इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस करो और जो थियरी है वो उस तरह से कवर कर लो। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड आप अराउंड 10 डेज में कर सकते हो, आईसीटी सिमिलरली 10 डेज में, टीचिंग एप्टीट्यूड भी अराउंड 5 to 10 डेज में। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उस तरह से कर सकते हो। अब ये 10 डेज में तभी कंप्लीट होगी जब आपके पास सिलेबस फिल्टर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि कोर्सेज में आपको उतना ही स्ट्रक्चर्ड वे में टू द पॉइंट यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, कुछ अननेसेसरी कंटेंट नहीं है। तो यूट्यूब के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस इतनी है कि हम वो फिल्टर नहीं कर पाते। कोर्सेज में ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो सिलेबस है वो आपको फिल्टर्ड मिल जाता है, तो आपको पता है कि इस यूनिट के लिए मुझे इतनी ही क्लासेस देखनी है और इन क्लासेस में आपके क्वेश्चंस वो सब हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हो। सिमिलरली जैसे हायर एजुकेशन बहुत फैक्चुअल यूनिट है, बट इसमें जैसे मैंने प्रीमियम कोर्सेज में आपको 20 डेज में पूरा जो हायर एजुकेशन है कवर करवाया है, कम्युनिकेशन 10 डेज में यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये तो मुझे कवर करवाने में लगे, बट जब आप रिवीजन करोगे तो हायर एजुकेशन आप 10 दिन में भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन आप 5 दिन में भी कर सकते हो, सिमिलरली पीडी यूनिट आप 10 दिन में कवर कर सकते हो क्योंकि अब आपको सिर्फ क्लासेस देखनी है। तो जितना ज्यादा फिल्टर्ड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट पढ़ोगे इस टाइम पे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी पेपर वन में जो सबसे बेस्ट चीज आपको करनी है वो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो पेपर वन में। और अगर आप पेपर वन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे ना लास्ट 5 इयर्स के, बट आपने कंडीशन ये है कि अच्छे से उन्हें उनके कॉन्सेप्ट समझते हुए उन्हें किया होगा, तो आप पेपर वन में इजीली 35 to 40 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो पेपर वन के प्रीवियस या क्वेश्चंस पे फोकस करो। जून 25 अगर एग्जामिनेशन हुआ है तो ट्राई करो कि आप जून 25 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है। अराउंड 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था तो 10 के 10 शिफ्ट के अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो 10 into 50 यानी कि 500 क्वेश्चन टोटल पेपर वन के हो जाएंगे सभी यूनिट्स को मिला के। तो ये एक जून 25 साइकिल में। सिमिलरली दिसंबर 24 के भी आप कर सकते हो, जून 24 के भी कर सकते हो। तो ऐसे ट्राई करो कि एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर वन में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, पेपर वन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यही चीज मैंने भी फॉलो किया है एंड आप भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज पेपर वन के लिए 100% हेल्पफुल है। इसके बाद बात करें पेपर टू की, तो मेरा पेपर टू सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी का यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। सोशोलॉजी में भी 10 यूनिट्स हमारे पास हैं। तो स्टार्टिंग के जो 60 डेज हैं अभी हमारे पास, 60 to 70 डेज हमारे पास हैं, इनको आपको ट्राई करना है कि अपनी ये जो यूनिट्स है कवर करो। सबसे पहले जो कोर थियोरेटिकल यूनिट्स हैं, तो यूनिट वन आप सबसे पहले कवर करो। 15 डेज अराउंड इसमें आपको लगेंगे। अगर आपके पास पूरा सिलेबस, पूरा जो कंटेंट है अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर इस टाइम पे आप सोचो कि मैं कंटेंट भी ढूंढ लूं और प्रिपेयर भी कर लूं तो वो डिफिकल्ट होगा। अगर आपके पास कंटेंट ऑलरेडी फिल्टर्ड है, अवेलेबल है, तो 15 डेज मोर देन इनफ है यूनिट वन के लिए। सिमिलरली यूनिट वन के बाद अब आप यूनिट थ्री कर सकते हो क्योंकि यूनिट थ्री भी काफी थियोरिटिकल है, बेसिक कंसेप्ट है। तो यूनिट वन के बाद यूनिट थ्री कर सकते हो या यूनिट थ्री पहले कर सकते हो फिर यूनिट वन कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यूनिट वन पहले सही है, फिर यूनिट थ्री करो तो वो आपके लिए सही रहेगा। एंड यूनिट टू में 6 डेज आपके लिए मोर देन इनफ है। रिसर्च यूनिट को आप कवर कर सकते हो, ये पेपर वन में भी आपको हेल्प कर देगी। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग के 30 डेज है, लगभग 31 डेज है, ये हमें अपनी कोर यूनिट्स को देने हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का ही है। अराउंड 60 to 70% इन्हीं यूटीज का आपका वेटेज रहता है। नेक्स्ट बात करें बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं हमारी, तो यूनिट फोर अराउंड 6 डेज में आप कर सकते हो, यूनिट फाइव 5 डेज में, यूनिट सिक्स 5 डेज में, यूनिट सेवन शॉर्ट है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है तो 3 दिन भी मोर देन इनफ है, यूनिट एट 4 डेज में। और यूनिट एट क्योंकि फैमिली मैरिज एंड किनशिप है वो आपकी यूनिट थ्री में ही काफी हद तक कवर हो जाती है। अगर आप जैसे मैं इसी तरह से प्रिपेयर कराती हूँ यूनिट एट की, वो यूनिट थ्री में ही ज्यादातर कवर हो जाती है जैसे मैं अपने कोर्सेज में कराती हूँ। तो यूनिट एट हमारे लिए काफी सॉर्टेड हो जाती है। यूनिट नाइन और 10 में आप अगेन 3 डेज में कवर कर सकते हो। यूनिट 10 का इतना वेटेज नहीं है। तो आप ये जो
इस तरह से यूनिट्स कवर कर सकते हो। फिर लास्ट का जो 1 मंथ है ये कंप्लीटली हमें अपने रिवीजन और प्रैक्टिस में देना है। इसमें आप कुछ भी ऐसा सच नया नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। इस तरह से आप अपने 100 डेज एलोकेट कर सकते हो सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं करना है कि पहले पेपर 1 कर ले फिर पेपर 2, दोनों को बैलेंस में लेके चलो। एक यूनिट अगर पेपर 2 की कवर कर रहे हो तो इसके साथ ट्राई करो कि 1 या 2 यूनिट आपकी पेपर 1 की भी चल रही हो पैरेलली, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे पेपर 1 में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर लिया, ठीक है, उसके साथ आप कोई भी शॉर्ट यूनिट आप ले सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया, और डीआई वगैरह रोज डेली बेसिस पे आप करते जाओ। तो ऐसे आप पेपर 1 पेपर 2 को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। फिर इसके बाद कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। पेपर 1 में तो मैंने आपको बताया एटलीस्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू जरूर करो, और पेपर 2 में मिनिमम 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करो। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेते हो, पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स उनके समझ लेते हो, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। और जैसे हमारे कोर्सेज में भी, प्रीमियम बैच में भी आपको इग्निशन बैच अवेलेबल है, जिसमें मैंने 2013 से लेके 2025 तक के सारे, जून 25 के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अराउंड 10 से 12 साल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताया है, क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया है, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको कभी भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे सोशियोलॉजी में मैं आपको बोलती हूँ सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ऐसे आपको बाकी सब्जेक्ट में भी मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी में आप गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। सेट एग्जामिनेशन के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाते हैं, तो क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है। तो जो लास्ट का 1 मंथ है, यहाँ पर हमें बिल्कुल दम से जो क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस करने हैं। स्मार्ट रिवीजन आपको करना है, 3-2-1 रूल यहाँ पे फॉलो करना है। एक टॉपिक है, उसको हर तीसरे दिन, एक टॉपिक को मिनिमम 3 बार हमें रिवाइज करना है। एक टॉपिक को हर उस 3 दिन बाद रिवाइज करो। जैसे आज आपने कोई टॉपिक कवर किया है, 3 दिन बाद उसे एक बार रिवाइज करो, फिर 2 हफ्ते बाद उसे रिवाइज करो, फिर 1 मंथ बाद फिर से उसे रिवाइज करो। तो ये जो 3-2-1 रूल है यहाँ पर आपको फॉलो करना है, सो दैट एक टॉपिक आपका मिनिमम 3 बार यहाँ पर रिवाइज हो जाए। तो आपको अपना एक जो प्लानर है बना के रखना है। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया था, किस दिन मैंने क्या पढ़ाई की है, वो मैंने जरूर नोट डाउन यहाँ पे किया था, सो दैट मुझे पता रहे कि कितना मेरा कवर हुआ है, किस दिन कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा है, सो दैट मुझे उसे कब रिवाइज करना है ये भी मैं अच्छे से डिकोड करूँ। तो ऐसा प्लानर आपको अपना जरूर यहाँ पे बनाना है। ये चीज जरूर अपने अच्छे से यहाँ पे याद रखो। इसके अलावा हम लोग बात करें, सो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट ये आपको लास्ट के 10 to 15 डेज में देने हैं, या लास्ट के 1 मंथ में बेसिकली आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। और मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। मॉक टेस्ट ही है जो आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस देते हैं एग्जामिनेशन को फेस करने का। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम प्रिपरेशन अच्छे से करके जाते हैं, बट एग्जाम में पता नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन यही है, हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। और ये चीज मैंने खुद फेस की है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने हार्डली 2-4 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, तो उसका रिजल्ट यही रहा, मेरा नेट हो गया था बट जेआरएफ नहीं हुआ। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 15 to 20 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं प्रॉपर सीबीटी मोड में, तो उसका रिजल्ट यही रहा, मैंने 224 मार्क्स के साथ अपना जो जेआरएफ है क्लियर किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, इसे बिल्कुल भी स्कोर नहीं करना है। सीबीटी मोड में ही हमेशा आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड लास्ट चीज है कंसिस्टेंसी बना के रखना है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि हम इस टाइम पे डेली टारगेट अपने बनाने लग जाते हैं कि इस दिन मुझे ये करना है, ऐसे करना है। तो डेली टारगेट बनाने से बेटर है अपने डे वाइज टारगेट बनाओ या वीकली टारगेट बनाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट 2 आप 6 डेज में कवर कर सकते हो, तो आप अपना वो 6 डेज का टारगेट बनाओ। ये मत सोचो कि आज मुझे इतना करना है वो करना है, क्योंकि डेली टारगेट बनाने में प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज हमारा कोई टॉपिक मिस हो गया किसी दिन, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज आप नहीं पढ़ाई करने का आपको मौका मिला उस दिन, तो फिर उस दिन का छूटा। अब आपको ये लगता है कि यार ये तो हमने प्लान इस तरह से बनाया था, अब ये प्लान फेल हो गया, तो कैसे इसे कवर करूँ, वो टाइम ही नहीं मिल रहा कवर करने का। तो इसलिए डेली टारगेट बनाने से इस टाइम पर आपके लिए बेटर है कि आप अपने वीकली या डे वाइज टारगेट बनाओ, या यूनिट वाइज अपने टारगेट बना दो। जैसे ये यूनिट मुझे 6 दिन में खत्म करनी है, सो दैट अगर आप किसी दिन नहीं पढ़ पाओ तो नेक्स्ट डे आप उसको अच्छी तरह से बैलेंस कर सको। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपको डेली 10 घंटे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि डेली आप पढ़ो कुछ ना कुछ। अगर एक पर डे आप
जैसे हो सकता है किसी दिन आपको 4 घंटे फ्री मिल जाए, हो सकता है किसी दिन 6 घंटे मिल जाए, हो सकता है किसी दिन आप 1 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ पाओ। तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से कवर करो और अपना जो मोटिवेशन है बना के रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को चीजें याद नहीं है तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो वो रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, जब आप ये 2 महीने प्रिपरेशन करोगे तब वो जो थर्ड मंथ आपका आएगा रिवीजन मॉक टेस्ट का, तब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये एक दिन का मैराथन नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ये अराउंड 5 to 6 मंथ की जंग है। तो आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी सफलता की चाबी हैं जो आपका बिल्कुल जेआरएफ क्लियर करा सकती हैं। इसके अलावा मैंने काफी और स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आपके लिए बनाया है। जैसे अभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जॉब, कॉलेज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे टाइम को मैनेज करें, तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जरूर देख सकते हैं। 20th of August को मैंने ये वीडियो बनाया था। तो जो लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, वो सारी चीजें भी मैंने उस वीडियो में आपको बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो सेक्शन में देखोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी इस टाइम पे मैंने बोला क्योंकि सब कुछ हमारे लिए खुद से कवर करना ट्राई नहीं है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको इस टाइम पे बहुत हेल्प कर सकता है। उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारा जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट एग्जामिनेशन सबको कवर करवाया जाता है। तो मेरा सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी के साथ साथ आप पेपर 1 का कोर्स भी यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा ये सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं जेआरएफ अड्डा पर। सो कोई भी आपको क्वेरी है, नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चलती हैं जयपुर में, सो आप ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हो, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा हो, आपको आइडिया मिला हो कि किस तरह से हम 100 डेज में तैयारी कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भी कोई आपको क्वेरी है किस तरह से प्रिपेयर करें, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैं जरूर लेकर आऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू जेआरएफ अड्डा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।